हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित चीज़ों के बारे में। ठीक है, जीके जीएस का क्वेश्चन होगा और ये फैक्ट वाइज है। इसमें संपूर्ण परिचय आज हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये जो है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो वीडियो का हो, पेट का एग्ज़ाम है और अदर एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं, वो सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में मिल पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बौद्ध धर्म का जो है हो चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म का संपूर्ण परिचय जो है चैनल पर पेज पर मिल जाएगा वीडियो, तो उसको भी देखिए। इसके बाद जैन धर्म भी देखिए। फिर आने वाले इसके जो सीरीज में होगा कि क्विक रिवीजन का, इसमें जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ये सारे धर्म जो है छोटे छोटे ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो चैनल से जुड़े रहेगा, तभी जो है आपका फ़ायदा मिल पाएगा। तो जैन धर्म की जो संस्थापक की बात करेंगे तो ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर कहे गए। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23rd तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, इनके पिता का नाम अश्वसेन था। ये इक्ष्वाकु वंश के संबंधित है, जो कि ये काशी के राजा थे। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन ले लिया था। इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी, टोटल 4 शिक्षाएं दी थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया जो है शिक्षा था। ठीक है, इसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, और ये जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में अब बातें जान लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये जात्रक कुल के सरदार थे। ठीक है, माता का नाम त्रिशला देवी था, लिच्छवी राजा चेटक की ये बहन थी। ठीक है, इसके बाद इनका पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम इनका अनुजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान था, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनकी जो है 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास जीवन इन्होंने नंदीवर्धन के कहने पर जो है लिया था। ठीक है, नंदवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली थी, जो कि इनके बड़े भाई थे। और 12 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जृंभिक के पास जो है समीप इनका ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, उपदेश इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया गया है, जिसको अर्थमागधी भी कहा जाता है। निग्रंथ जो है अनुयायियों को कहा जाता है। प्रथम अनुयायी बना था जामिल, जो कि इनका खुद का एक दामाद था, जो ये प्रथम अनुयायी बने था। ठीक है, इसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी था चंपा, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। पावापुरी राजगीर बिहार में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से इनके कुछ जो है संक्षिप्त चीज़ें होगी। इनके शिष्यों को जो है 11 गणधरों में जो है विभाजित किया गया। प्रथम उपदेशक जो है आर सुधर्मा था, जिन्हें थेरा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम उपदेशक या फिर थेरा। भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना, ये नाम याद रखिएगा। चंदना कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। अब प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं, जैसे कि ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था सांड था। ठीक है, अजीत नाथ जो थे ये द्वितीय तीर्थंकर थे, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। संभवनाथ तृतीय प्रथम तीर्थंकर हुए, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ठीक है, समपार्श जो है तो ये 7वें तीर्थंकर हुए, और इनका जो है स्वास्तिक क्या था? प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, शांति जो हुए ये 16वें थे, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह हिरण था। इसके बाद अरनाथ जो 18वें तीर्थंकर थे, इनका जो है मीन यानी कि मत्स्य यानी कि मछली इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, नाम जो है ये 21वें जो है तीर्थंकर हुए, इनका जो है प्रतीक चिन्ह कमल था, नील कमल था। इसके बाद अरिस्टिनेम हुए 22वें तीर्थंकर हुए, इनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है, पार्श जो हुए पार्श ये 23वें थे, पार्श्वनाथ जिनको कहा जाता है, ये इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और इसके बाद 24वें जो हुए महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतीक चिन्ह हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसमें देखेंगे तो ऋषभदेव व अरिस्टिनेम जो है, इनका नाम जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, ऋषभदेव और अरिस्टिनेम का नाम कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिस्टिनेम जो है भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कितने पुराने हैं आप लोग इसका आंकड़ा लगा सकते हैं।
ये दो संप्रदाय में विभाजित हो गया आगे चलकर, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे वो स्थूल भद्र के शिष्य कहलाए और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जो थे भद्रबाहु के शिष्य होते थे और ये जो है नग्न रहने वाले लोग रहते थे, ठीक है। इसके बाद 2 जैन संगीतियाँ इनमें आयोजित की गई। प्रथम जैन संगीत जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इसके बाद द्वितीय जो जैन संगीत जो हुई थी ये 512 ईस्वी में हुआ और ये वल्लभी गुजरात में हुआ। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। तो वहाँ पर द्वितीय जैन संगीतियाँ हुई और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण, ठीक है। क्षमा श्रवण द्वितीय संगीत के अध्यक्ष थे, द्वितीय जैन संगीत के। इसमें त्रिरत्न है, त्रिरत्न को याद करिए जैन धर्म के। तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न जो है ये किसके हैं? ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत में सत्य है पहला, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये 5 क्या हैं? महाव्रत हैं। 4 वर हैं। 4 वर में जो है शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास, ये जो है 4 वर हैं जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता इसमें है, ठीक है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। आध्यात्मिक विचारों में को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है जैन धर्म में। और उदयन वंदराजा और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक ये जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है मैसूर के गंग वंश के मंत्री कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जरूर पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। मथुरा कला का संबंध जो किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से ही संबंधित है। कल्पसूत्र पुस्तक, एक पुस्तक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र पुस्तक की रचना को किसने किया? तो भद्रबाहु ने किया था, ठीक है। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की गई। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू पर स्थित है जो कि राजस्थान में पड़ता है दिलवाड़ा का मंदिर। तो कुछ जैन धर्म से चीज़ें हो गई। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत एवं दर्शन की बात करेंगे तो अनेकांतवाद और स्यादवाद, इसमें 2 प्रमुख सिद्धांत हैं और इन दोनों को मिलाकर जो है सप्तभंगी ज्ञान के रूप में भी कहा जाता है। सप्तभंगी ज्ञान के रूप में अनेकांतवाद और स्यादवाद ये 2 सिद्धांत होते हैं। तो इस तरीके से कुछ थे जैन धर्म से संबंधित चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर कमेंट करके आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आज का वीडियो करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।